हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछली वीडियो में बात किया था नॉलेज एंड करिकुलम के बारे में, जहां मैंने ये डिस्क्राइब कर दिया था कि नॉलेज का मतलब क्या होता है। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉलेज एंड करिकुलम में मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज के बारे में। यानी कि ये समझेंगे कि ज्ञान प्राप्त करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, उनको डिटेल वे में। तो ये टॉपिक बीएड स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक अच्छे टीचर बनने के लिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि नॉलेज कैसे एक्वायर किया जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि नॉलेज और करिकुलम क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के अभी चेक करें। वैसे एक शॉर्ट वे में अगर हम डिफाइन करते हैं कि नॉलेज क्या है, तो नॉलेज का मतलब है कि इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स और स्किल्स जो हम अपने एक्सपीरियंस या एजुकेशन से लेते हैं, उन सभी को सीखना समझना, तो वो सारे नॉलेज के अंदर आते हैं। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज के बारे में, यानी कि क्या इम्पोर्टेंस है नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। तो सबसे पहले इसके पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्टली, इन्हेंस क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो उसके सारे स्किल्स को डेवलप करता है। दूसरा, हेल्प्स इन पर्सनल डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, यानी कि टीचर और करिकुलम डेवलपमेंट में आपस में ये दोनों को फॉर्म करके मदद भी करता है। फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एंड करिकुलम डिज़ाइन, जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी करिकुलम को फॉर्म करने में ये एक हेल्प मेथड होता है। इनकरेजेस लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड अडेप्टेबिलिटी, यानी कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करता है। नाउ बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज के बारे में, कि किस तरह के मेथड से नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, उसके बारे में देखिए। आप ये सारे शॉर्ट वे में उसको अगर अपने कॉपी में लिखते हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम हॉल में लिखते हो, तो ये सारे बेसिक वे है और मेथड्स है जो नेसेसिटी के रूप में नॉलेज के अंदर आते ही हैं। और इसको समझने के बाद आप इजीली अपने कॉपी में डिफाइन भी कर सकते हो, किसी को समझा भी सकते हो। पहला है ऑथोरिटी। ऑथोरिटी क्या होता है? यानी कि किसी एक्सपर्ट, टीचर और बुक्स का अगर कोई भी तरह का नॉलेज हम यूज़ करते हैं तो उसको हम ऑथोरिटी के अंदर लाते हैं। दूसरा, एक्सपीरियंस, यानी कि किसी भी प्रकार का खुद के अनुभव या फिर किसी से सीखा गया हो, कोई भी तरह का रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, उसको एक्सपीरियंस एक्वायरिंग नॉलेज के अंदर लाते हैं, उस मेथड के अंदर लाते हैं। तीसरा है रीजनिंग, यानी कि लॉजिक और सोच विचार का यूज़ करके अगर आप कोई कंक्लूजन निकालते हैं तो उसको रीजनिंग बोलते हैं। चौथा है साइंटिफिक मेथड, यानी कि किसी भी तरह का ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और एनालिसिस का प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं साइंटिफिक मेथड। एंड लास्ट है इंट्यूशन एंड रिविलेशंस। तो चलिए अब आगे जाकर के हम इन सभी को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है। पहला है ऑथोरिटी एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी ऑथोरिटी में हमने देखा कि लर्निंग फ्रॉम एक्सपर्ट, टीचर्स, बुक्स एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि एक्सपर्ट, टीचर्स और बुक्स से नॉलेज अगर लेते हैं तो उसको अथॉरिटी के अंदर लाते हैं। अब हम इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों सबके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले फ़ायदे देखते हैं अथॉरिटी की क्या है। फ़ायदे में क्विक एक्सेस टू रिलायबल इंफॉर्मेशन, यानी कि फास्ट और रिलायबल सोर्स होता है ये। और नुकसान देखें तो कहीं ना कहीं ये हर बार सही या फिर अपडेटेड फॉर्म में भी नहीं होता है। क्रिटिकल थिंकिंग इसमें ज़रूरी होता है इस वजह से। नाउ नेक्स्ट देखें, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, यानी कि लर्निंग थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस एंड पार्टिसिपेशन, किसी भी तरह का खुद के द्वारा किया गया अनुभव, वो एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग के अंदर आता है। नाउ इसके हम फ़ायदे और नुकसान के बारे में देखते हैं। फ़ायदे अगर देखें तो प्रैक्टिकल नॉलेज देता है ये, और रिटेंशन इम्प्रूव करता है। और नुकसान देखें तो कभी कभी बायस्ड या लिमिटेड भी हो सकता है किसी तरह का, क्योंकि आपका अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू की तरह होता है, और किसी दूसरे का जो एक्सपीरियंस है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू होता है। तो ये बायसनेस के अंदर भी कभी कभी आ सकता है। अगेन दूसरा है कि रीजनिंग एज ए मेथड ऑफ नॉलेज। रीजनिंग क्या कैसे काम करता है? यूजिंग लॉजिक एंड रैशनल थिंकिंग टू ड्रॉ कंक्लूजन, यानी कि हमने पीछे बात किया था कि किसी भी प्रकार सॉरी, किसी भी प्रकार का आप
रीजनिंग यूज़ करते हैं, जैसे कि लॉजिक या फिर सोच विचार का यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो कंक्लूजन निकालते हैं उसको हम रीजनिंग एज ए नॉलेज सोर्स के रूप में यूज़ करते हैं। इसके सबसे पहले हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं। इसमें दो तरह के टाइप्स होते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरा डिडक्टिव रीजनिंग। पहले इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में समझते हैं। किसी भी प्रकार का छोटी छोटी बातों पे जनरल रूल बना देना उसको इंडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। और डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि जनरल रूल को स्पेसिफिक केस पे अप्लाई करते हैं तो उसको डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। अब हम इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में सबसे पहले से जानते हैं। फ़ायदे इसके ये होते हैं कि अगर लॉजिकल और स्ट्रक्चरल थिंकिंग को ये अच्छे वे में डेवलप करता है। और नुकसान देखें तो अगर प्रीमिसाइज गलत हो गया इसका तो कंक्लूजन भी कहीं ना कहीं गलत होता है। अगर किसी भी तरह का आप सपोजिशंस लेते हैं रीजनिंग में तो कहीं ना कहीं लॉजिक यूज़ हो रहा है, तो अगर आपका लॉजिक एक बार गलत हो गया तो फाइनल कंक्लूजन भी आपका गलत ही निकलेगा ना। दूसरा देखते हैं इंट्यूशन एंड रेविलेशंस एज ए नॉलेज सोर्स, यानी कि हम इंट्यूशन के बारे में आपको पिछले स्लाइड में डिफाइन किए थे तो वहाँ देखा बताए थे कि अंदर की फीलिंग या फिर स्पिरिचुअल इंसाइट से जो नॉलेज प्राप्त करता है उस तरह के नॉलेज को, उस तरह के सोर्स को हम इंट्यूशन एंड रेविलेशन सोर्स ऑफ नॉलेज के रूप में यूज़ करते हैं। इसके फ़ायदे हम देखते हैं, ये जल्दी डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी की बात करो तो चलो तुमको ये काम करना है या नहीं करना, हाँ या ना में होता है इसका जवाब, तो आप इजीली उसमें डिसीजन ले लिए। लेकिन फिर इसका नुकसान भी देखिए, क्योंकि इसमें इमोशनल बायसनेस ज़्यादा हो जाता है। तो सब कुछ है इंट्यूशन यानी कि आपके अपने किसी भी तरह की धारणा के ऊपर डिपेंड हो जाता है, तो ईजिली तो रिलायबल भी है और बहुत मुश्किल भी है। सॉरी, आगे आप दूसरा देखते हैं। रोल ऑफ नॉलेज इन अ करिकुलम डेवलपमेंट क्या रोल है नॉलेज का करिकुलम के डेवलपमेंट में, उसके बारे में देखते हैं। नॉलेज डिटरमाइंड व्हाट इज टॉट इन स्कूल्स, इन्फ्लुएंस टीचिंग मेथड्स एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, हेल्प इन डिजाइनिंग करिकुलम दैट मीट सोसाइटल एंड लर्नर नीड्स, यानी कि एजुकेशन सिस्टम को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है और सोसाइटी और लर्नर की नीड्स को फुलफिल करने में करिकुलम ही एक ऐसा माथ है जो उस चीज़ को तैयार करता है। तो फाइनली अब हम सारे स्लाइड्स का कंक्लूज़न निकालते हैं। तो कंक्लूज़न ये है कि नॉलेज प्राप्त करने का कई तरीका हो सकता है और हर एक तरीका अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। एक अच्छे एजुकेटर या फिर एक अच्छे टीचर को इन सारे मेथड्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए जो वो स्टूडेंट्स को बढ़ाते हैं। तो नॉलेज इज़ ए पावर बट हाउ वी एक्वायर इट्स सेव्स आवर अंडरस्टैंडिंग। सो आप इस थॉट्स को अच्छे से याद रखें कि नॉलेज आपका अपना पावर है, लेकिन आप उसको कैसे एक्वायर करवाते हैं वो आपकी अपनी समझ के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।